बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और यूपी में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। तेजस्वी यादव के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया उससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल राहुल गांधी के साथ तेजस्वी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी पर दर्ज एफआईआर में यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तेजस्वी पर बीएनएस की धारा 197(1)(a) के तहत केस दर्ज हुआ है, जिन पर आरोप होता है उसने किसी व्यक्ति के बारे में झूठी और भ्रामक सूचना फैलाई हो। इससे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ सकती है। इस धारा में आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम 3 साल या फाइन या दोनों का ही प्रावधान है। यह धारा राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वालों के खिलाफ लगाई जाती है। इस तरह से यूपी के शाहजहांपुर और ललितपुर में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने आखिर अपने सोशल मीडिया हैंडल से क्या पोस्ट किया है, जिसे आधार बनाकर उन पर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की गया जी गए थे, जहां से उन्होंने बिहार को कई बड़ी सौगातें दी। पीएम मोदी के उस यात्रा को निशाना बनाते हुए तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान, और प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा कर दी। बस फिर क्या था, तेजस्वी यादव के इस पोस्ट के सामने आते ही उन पर मुकदमे दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुलेआम कह रहे हैं कि वो इस तरह के मुकदमों से डरते नहीं। आइए आपको पहले कुछ नेताओं के बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इसी पर चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। ये सब एफआईआर की गिदड़ भपकी से श्री तेजस्वी यादव जी डरने वाले नहीं हैं। नेता दल हैं, सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं, जनता की आवाज को उठा रहे हैं, तो इनको एफआईआर से डरा रहे हैं भाजपाई। तेजस्वी यादव जी ये सब एफआईआर से जनता की आवाज को, तेजस्वी यादव जी के आवाज को नहीं दबा सकती सरकार। जनता का सुनामी तेजस्वी यादव जी के साथ है, जन सैलाब है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। पहले इसका जवाब दे। एक नहीं 1000 एफआईआर हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब जुल्म की दास्तान चलती है, ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में भी एफआईआर और जेल हुआ करते थे। अल्टीमेटली आजादी मिली ना, अल्टीमेटली लोगों को मुक्ति मिली ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियाज है उससे मुक्ति लेने का संग्राम की यात्रा एक तरह से आप कह लीजिएगा। कहीं पर जेल में डाल दें या कहीं एफआईआर करने कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस मकसद के तहत निकले हैं वो मकसद हमारा कामयाब है। वोट की चोरी नहीं होने देंगे। मौजूदा सरकार बिहार की हो या देश की हो, उसने जनता को तकलीफों में डाला है, परेशान किया। उनके बोलने का और उन पर यकीन कौन करेगा? जब एक बार आदमी का झूठ सिद्ध हो जाता है तो दूसरी बार उसके किसी भी बात पे यकीन नहीं होता है। तो उनका पैमाना तो गलत है सोचने का। वो डेमोक्रेसी को स्टैफल करना चाहते हैं, वो गर्दन मोड़ना चाहते हैं डेमोक्रेसी की। वो हम नहीं होने देंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से जो कुछ भी करना है उसको कीजिए। ये देखिए, सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग और मर्यादित टिप्पणी करना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा कि हम पिंडदान करने गए हैं और आप क्या नाम है मुंडन करने गए हैं, लाठी घुमा। लेकिन अब क्या करिएगा, इनकी विचारधारा ही ऐसी है। ये लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते हैं। बिहार बंद के दौरान इन्होंने किस तरह की उद्दंडता का परिचय दिया। तो चरवाहा विद्यालय, तो इनकी विचारधारा ही ऐसी है। मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच, तब तो 3.5 से 4% विकास दर को इन लोगों ने 2.5% तक पहुंचा दिया। जब देश का इकोनॉमी ओपन हुआ तो सब राज्य जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहे थे और बिहार इस तरह से नीचे जा रहा था। ये तो सीमित संसाधन में माननीय नेता नीतीश कुमार की दूरदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन है कि इन्होंने इसको 2.5 के विकास दर को आज 10.4 के विकास दर पर पहुंचा दिया बिहार को। और हिंदुस्तान में सबसे तेज गति के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी भी लगातार देख रहे हैं कि नहीं, बिहार में अब पोटेंशियल आ गया है।